जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 71। अब तक आपने पढ़ा, लेकिन जिया केबिन से बाहर पहले से निकली थी, वो भी एकदम ठीक ठाक। इसका मतलब सामान जिया ने नहीं फेंका और ना ही उस पर फेंका गया है। इसका मतलब शनाया ने सारा सामान नीचे फेंका है। इसका मतलब जिया की फिक्र करने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना मैं शनाया को जानता हूँ वह गुस्से में किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जिया ने उसे मुंहतोड़ जवाब देकर बाहर आ गई थी। तभी शनाया ने सामान की तोड़फोड़ की है। और फिर ईशान खुद से ही कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जिया। अब आगे। ईशान उठकर बाहर जाने लगता है। तभी वीर ईशान से कहता है, अब कहाँ? जिया को पिकअप करने। कहते हुए ईशान आगे बढ़ने लगता है। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और अभी तुम कॉलेज के लिए निकल रहे हो। वीर ईशान को देखते हुए पूछता है, जिया को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें निकलना है। ईशान वीर को देखते हुए कहता है, क्या अभी? लेकिन फ्लाइट तो दोपहर के की है। वीर ईशान को देखते हुए कहता है। वीर की बात सुन ईशान बस वीर को देख एक स्माइल पास करता है और बाहर निकल जाता है। ईशान की स्माइल देख वीर खुद से ही कहता है, इसने फ्लाइट की टाइमिंग चेंज कर दी, पता नहीं कब क्या कर दे। कहकर वीर भी अपने कैबिन की ओर बढ़ जाता है। ईशान कॉलेज के बाहर आकर जिया को कॉल करता है। ईशान का कॉल आते ही जिया रीटा से कहती है, हमें लेने ईशान जी आ गए हैं, तो हम चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ। रीटा जिया को देखते हुए कहती है, तुम पक्का हमारे साथ घर नहीं चलोगी? जिया रीटा को देखते हुए पूछती है, नहीं मुझे कुछ काम है, तुम जाओ मैं बाद में आ जाऊंगी। रीटा जिया से कहती है, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। जिया रीटा को देखते हुए कहे उसे गले लगाकर बाहर की ओर बढ़ जाती है और ईशान की कार में आकर बैठ जाती है। जिया के बैठते ही ड्राइवर का स्टार्ट कर देता है। जिया ईशान को देखते हुए कहते हैं, हमें आपसे कुछ कहना है। जिया की बात सुन ईशान, जो कि अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, अपने लैपटॉप को बंद कर साइड में रखते हुए जिया की ओर मुड़ जाता है और जिया को देखने लगता है। ईशान के लैपटॉप साइड में रखते ही जिया कहने लगती है, आपको पता है आज कॉलेज कौन आया था? ईशान बिना कुछ कहे जिया को देखने लगता है। आज कॉलेज में ना शनाया आई थी और उसने कॉलेज के कुछ शेयर्स खरीदे हैं, जिससे अब वो कॉलेज के शेयर होल्डर में से एक है। लेकिन वो कॉलेज में इसलिए नहीं आई थी कि उसने शेयर लिया है, बल्कि वो मुझसे बात करना चाहती थी। जिया ईशान को देखते हुए एक ही सांस में सब बोल देती है, तो क्या बात की उसने? ईशान जिया की बालों की लट को पीछे करते हुए कहता है, आपके बारे में कह रही थी, वो आपको पसंद करती है और उसे लगता है कि हम आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, इसलिए वो हमें धमकाने आई थी। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, और उसके धमकाने से तुम डर गई? ईशान जिया को देखते हुए कहता है, नहीं हम क्यों डरे, वह धमका हमें उसके लिए रही है जो कि उसका कभी है ही नहीं। हम तो तब डरते जब हमें ये लगता कि हम आपको खो देंगे, लेकिन हम जानते हैं ना हम कभी आपको छोड़ेंगे, ना आप कभी हमको छोड़ेंगे। जिया की बात सुन ईशान जिया को अपनी तरफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे। जैसे ही जिया और ईशान घर आते हैं, ईशान अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए हॉल में बैठी मीरा को देखकर कहता है, माँ हम लोग कुछ वक्त में निकल जाएंगे। कहकर ईशान अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। जिया वही मीरा के पास बैठ जाती है। कुछ ही देर में वीर आकर ईशान से कहता है, भाई निकलने का वक्त हो चुका है। ओके। कहते हुए ईशान जिया को देखता है। ईशान को अपनी ओर देखता देखकर जिया हमें अपनी गर्दन हिलाते हुए निकलने के लिए तैयार होती है। सबसे गले लग जिया ईशान के साथ निकल जाती है। घर से एयरपोर्ट तक कार से जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जिया प्लेन को देख ईशान के हाथों को पकड़ते हुए कहती हैं, हम पहले कभी प्लेन में नहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं, डराना नहीं।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, ईशान जिया के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है और दोनों एक प्राइवेट जेट की ओर बढ़ जाते हैं। जेट में चढ़ने के बाद जिया पूरे रास्ते ईशान के हाथ को पकड़कर बैठती है। कुछ घंटों बाद ईशान का जेट स्विट्जरलैंड की राजधानी जेरिक में लाइन लैंड हो जाता है। लंबे सफर की वजह से जिया वैसे तो थक चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे ये जगह देखने में काफी अच्छी लगती है। ओल्ड लुक की इमारतें, हर तरफ पहली चहल पहल, काफी सारे चर्च और रास्ते पर काफी सारे लोग पार्टी के लिए चल रहे थे। ये शहर नई पार्टी के लिए फेमस है। ये सब देख लिया ईशान की ओर देखकर कहती है, क्या आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? हाँ, बिजनेस के सिलसिले में ऐसी काफी सारी ट्रिप हो चुकी है। ईशान जिया की ओर देखते हुए कहता है, अच्छा। कहते हुए जिया फिर से बाहर की ओर देखने लगती है। कुछ ही पल में ईशान और जिया एक विला के सामने पहुंच जाते हैं। कार विला के अंदर जाती है। दोनों कार से उतर विला में चले जाते हैं। विला की खूबसूरती देख जिया बस देखती ही रह जाती हैं। उससे बड़ी प्यारी नक्काशी और कई सारी कारीगरी से बनाया गया था। इस विला को देखकर कोई भी यह कह सकता है कि इसे बस दो प्यार करने वालों के लिए बनाया गया है। विला को देखते हुए जिया कहती है, ये तो काफी खूबसूरत है। जिया की बात सुन ईशान कहता है, अगर तुम्हें कारीगरी में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम से जिसमें ऐसी काफी सारी चीजें हैं। कल सुबह मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। ईशान की बात सुन लिया बस मुस्कुराती है। चलो, तुम थक गई होंगी, अब जाकर थोड़ा रिलैक्स कर लो और चेंज कर लो, हम डिनर कर लेंगे। कहते हुए ईशान जिया को कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। कमरे में आकर ईशान जिया से, कैसा है? हमारे बाइग्ज़ा पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, तुम जाकर चेंज कर लो। जी, कहते हैं जिया अपने बैग की ओर बढ़कर बैग को ओपन करती है और फिर से बंद कर देती हैं। ये देख ईशान कहता है, क्या हुआ जिया? जी कुछ नहीं। जिया ईशान को देख यहाँ वहाँ देखते हुए कहती हैं, तो फिर जाओ चेंज कर लो। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, जी। कहते हुए जिया फिर वही खड़ी हो जाती हैं। जिया को यहाँ वहाँ देखता देख ईशानन उसके करीब आकर कहता है, क्या बात हो गई जिया? कुछ नहीं। जिया फिर से यहाँ देखते हुए कहती है। तब ईशान खुद बैग ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिया उसे रोते हुए कहती हैं, जी नहीं, रुक जाए। लेकिन तब तक ईशान ने बैग को ओपन कर दिया था। ईशान देखता है कि प्रिया और रीटा ने सिर्फ छोटे कपड़े ही पैक किए थे, जिसमें काफी सारी स्कर्ट्स, क्रॉप टॉप्स वगैरह ऐसी चीजें थी। ये देख ईशान जिया की ओर देखता है। ईशान को अपनी ओर देखता जिया कहती है, दरअसल बैग रीटा और प्रिया ने पैक किया था, हम नहीं जानते थे कि वो दोनों ऐसा कुछ कर देंगी। जिया को देखते हुए ईशान कहता है, इट्स ओके, उन्होंने ये सब इसलिए पैक किया होगा क्योंकि यहाँ पर यही सब पहना जाता है, लेकिन हम ये सब नहीं पहनते। जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं, हाँ, तुमने कभी यह सब पहन नहीं है, लेकिन अगर तुम पहनना चाहती हो तो बिल्कुल पहन सकती हो, या फिर मैं तुम्हारे दिल के दूसरे कपड़ों का इंतजाम कर देता हूँ। हम ये सब नहीं पहन सकते। जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं, तो फिर ठीक है, मैं दूसरे कपड़ों के लिए कहता हूँ। कहकर ईशान बाहर की ओर बढ़ जाता है। ईशान के बाहर जाने पर जिया खुद के सर पर ही मारते हुए कहती हैं, हम भी बड़े पागल हैं, हमें पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि दोनों ने बैग में क्या पैक किया है। जब हम वापस चले जाएंगे तब उन दोनों को बताएंगे। कहते हुए जिया बाथ गाउन लेकर बाथरूम चली जाती है। एपिसोड 72। वही शनाया भी स्विट्जरलैंड आ चुकी थी। शनाया ईशान के विला से कुछ ही दूरी पर एक होटल में रुकी हुई थी। बस ईशान से मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐसे दिखाकर कि जैसे वह नहीं जानती थी कि ईशान स्विट्जरलैंड में है। जिया शॉवर लेकर बाहर आ चुकी थी, उसने बस बाथ गाउन पहना हुआ था। जब जिया कमरे में आती है तो देखती है ईशान पहले से ही कमरे में मौजूद था। जिया को देख ईशान जिया के पास आते हुए जिया से कहता है, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवा दिए हैं। जी। कहते हुए जिया नीचे देखने लगती हैं।
तभी ईशान उसके पास आकर जिया के चेहरे को ऊपर कर जिया को देखते हुए कहता है, रेडी हो जाओ, मैं शॉवर लेकर आया। कहते हुए ईशान बाथरूम में चला जाता है। ईशान के जाते ही जिया अपने सीने पर हाथ रख कर कहती है, ईशान जी के करीब आते ही हमारा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़कता है। और फिर जिया चेंज कर रेडी होने लगती हैं। वही एक 5 स्टार होटल में एक लड़का जो दिखने में काफी हैंडसम था, ऐसे जिसे देख कोई भी लड़की डेट करने को चाहेंगी, वो एक वेटर पर चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट नॉनसेंस, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। मुझे यही डिश दोबारा बनाकर लाओ, वो भी परफेक्ट टेस्ट में, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़के की बात सुन वेटर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जब ईशान बाहर आता है तब तक जिया रेडी हो चुकी थी। कुछ ही देर में दोनों डिनर के लिए उसी होटल में जाते हैं। ईशान ने प्राइवेट रूम की जगह टेरेस गार्डन में कैंडल लाइट टेबल बुक कर दी थी, ताकि जिया ऊपर से नज़ारे देखते हुए आराम से डिनर करें। जब ईशान विला से निकला था तभी शनाया को एक आदमी का कॉल आता है, जिसे शनाया ने ईशान के विला से कुछ दूरी पर खड़ा किया था कि जब ईशान बाहर निकले तो उसे पता चल जाए। शनाया भी तुरंत वहां चली जाती हैं। वही जिया इस जगह को देख रही थी। कुछ वक्त में दोनों डिनर करने लगते हैं। तुम कंफर्टेबल तो हो ना, ईशान जिया को देखते हुए कहता है। जी। जिया भी ईशान को देखते हुए कहती हैं। तभी एक वेटर एक वाइन की बोतल ला दोनों के ग्लास में वाइन डालकर चला जाता है। वाइन देख जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं, हम ड्रिंक नहीं करते, मैं जानता हूँ, इट्स ओके। ईशान अपनी ड्रिंक लेते हुए कहता है। तभी ईशान के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता था। ईशान उसे ओपन कर जिया को देखते हुए कहता है, मैं अभी आया। कहकर ईशान उठ एक और बढ़ जाता है। जिया अपना डिनर कर वहीं पर बैठ ईशान का इंतजार करने लगती है। वही अंश, वही लड़का जो कुछ वक्त पहले वेटर पर चिल्ला रहा था, टेरेस के गार्डन के एक साइड आकर खड़ा हो जाता है। ईशान नीचे के फ्लोर पर आया हुआ था। उसे पता था शनाया उसके पीछे यहाँ आ जाएंगी। ईशान नहीं चाहता था कि जिया को देख शनाया कुछ गड़बड़ करे। ईशान को शनाया के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं चाहता कि जिया की एंजॉयमेंट में कुछ आ जाए। इसलिए ईशान नीचे के फ्लोर पर आ जाता है। ईशान को देख शनाया ईशान के करीब आते हुए कहती है, व्हाट्स कोइंसिडेंस, तुम यहाँ? यही मुझे पूछना चाहिए। ईशान शनाया को देखते हुए कहता है, मैं तो एक मीटिंग के लिए आई हूँ, और तुम? शनाया की बात का ईशान कोई जवाब नहीं देता। ये देख शनाया कहती है, चलो अच्छा है, तुम भी यहाँ मैं भी यहाँ, कुछ वक्त हम दोनों साथ रहेंगे। एक्सक्यूज मी, कहते हुए ईशान आगे की ओर बढ़ने लगता है। आते हुए ही अंश की नज़र जिया पर गई थी, क्योंकि वहाँ बस जिया ही थी, वो भी इंडियन ड्रेस में। काफी समय से जिया अकेली बैठी हुई थी, इसलिए जिया खड़ी हो जाती हैं और नीचे के नज़ारे देखने लगती हैं। तभी वहाँ एक लड़की आकर अंश को प्रोपोज करने लगती है। उसे देख अंश उसे मना कर देता है। वो लड़की गुस्से में जाते हुए टेबल पॉट उठाकर अंश की ओर फेंकती है। वो सीधे अंश के माथे पर लग जाता है। आवाज की वजह से जिया भी मुड़ कर देखती है। अंश के माथे से थोड़ा ब्लड आने लगता है, लेकिन इस बात से अंश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिया तुरंत आगे बढ़ती है और अंश के पास जाकर कहती है, सुनिए, आपके सर से ब्लड आ रहा है, और अपने पर्स से अपना नैपकिन निकाल अंश को देती है। ये देख अंश कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप घाव को खुला छोड़ देते हैं तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। जिया अंश को देखते हुए कहती हैं। जिया को देख अंश उसके हाथ से नैपकिन लेकर जिया को देखते हुए कहता है, फर्स्ट टाइम यहाँ आई हो? जी, आपको कैसे पता? जिया अंश को देखते हुए कहती हैं, तुम्हारे इंडियन कपड़े। जिया खुद को देखते हुए कहती हैं, हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम या ऑथर टाइम आने से हमारे कपड़ों का कोई कनेक्शन नहीं है। हम यहाँ या अदर कहीं भी जाएं, पहनावा यही होगा। वैसे आप यहाँ कितनी टाइम आ चुके हैं? जिया अंश को देखते हुए कहती है, मैं इंडियन हूँ, लेकिन यही रहता हूँ।
मुझे इंडिया के लोग नहीं पसंद, आई हेट इंडियन पीपल। उनका रहन सहन। अंश जिया को देखते हुए कहता है। अंश की बात सुन जिया कहती हैं, हो सकता है आपने कुछ लोगों को देख बाकी सबके लिए भी ये राय बना दी हो, लेकिन सब वैसे नहीं हो सकते जैसे आपने सोचे है। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहते हुए जिया उठकर बाहर की ओर बढ़ने लगती हैं। अंश बस जिया को जाते हुए देखता रहता है। लिफ्ट के पास आकर जिया लिफ्ट का डोर ओपन करती हैं। तभी ईशान जिया को आवाज देते हुए कहता है, जिया। ईशान की आवाज सुन जिया पलटती है। तभी ईशान जिया के पास आकर कहता है, सॉरी मुझे लेट हो गया। कोई बात नहीं ईशान जी, चले घर चलते हैं। कहते हुए जिया और ईशान कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर कार को बिला की ओर बढ़ा देता है। कार में बैठते ही जिया ईशान के हाथ को पकड़ ईशान के कंधे पर अपना सर रख देती है। उसे ऐसे देख ईशान कहता है, तुम ज्यादा थक गई हो। ईशान की बात सुन जिया जवाब देती है, हम थोड़ा। ईशान भी जिया के सर को सहलाने लगता है। घर पहुंचने के पहले ही जिया सो चुकी थी। ईशान जिया को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और जिया को बेड पर लेटाकर अपना नाइट सूट ले वॉशरूम चला जाता है। ईशान जब चेंज करके आता है तो जिया को देखता है, जो अब भी सो रही थी। ईशान ने जिया को नहीं उठाना ही सही समझा, क्योंकि आज पूरा दिन जिया का सफर में चला गया था। लेकिन जिया उन कपड़ों में सही से सो नहीं पा रही थी। ये देख ईशान जिया के कपड़ों में से एक नाइट गाउन निकाल लेता है, लेकिन ये गाउन कुछ ज्यादा ही रिविव होता है। ये देख ईशान एक नजर जिया को देखता है और एक नजर गाउन को उसे वापस रखकर ईशान दूसरा नाइट सूट निकाल जिया की ओर बढ़ जाता है। एपिसोड 73। जिया के पास जाकर ईशान एक नजर जिया को देखता है और फिर लाइट ऑफ कर जिया के पास बैठते हुए जिया के टॉप को निकालने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच जिया की नींद खुल जाती है। जिया उठकर बैठ जाती है। यह महसूस कर ईशान लाइट ऑन कर देता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी ईशान जिया को देखते हुए कहता है, तुम इन कपड़ों में सही से सो नहीं पा रही थी, इसलिए कपड़े चेंज कर रहा था। ईशान की बात सुन जिया ईशान के आंखों में देखते हुए कहती है, लेकिन आपने लाइट क्यों बंद की हुई थी? वह इसलिए कि बिना तुम्हारी मर्जी के मैं कुछ नहीं करना चाहता। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, लेकिन हमने आपसे कभी यह नहीं कहा कि आप हमें देख नहीं सकते। आपका पूरा हक है हम पर। आपको लाइट बंद करने की या कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं, अच्छा तो ऐसी बात है। कहते हुए ईशान जिया के टॉप की जिप खोल देता है। यह महसूस कर जिया कुछ ना कहते हुए बस नीचे की ओर देखती है। जिया को नीचे देखता देख निशान जिया के पास नाइट सूट रखते हुए जिया को देखते हुए करता है, इट्स ओके तुम चेंज कर लो। और जैसे ही ईशान उठकर जाने को होता है जिया ईशान का हाथ पकड़ लेती है। अपने हाथ को जिया ने पकड़ा हुआ महसूस कर ईशान पीछे पलटकर जिया को देखता है और जिया के पास नीचे बैठ जाता है। एक हाथ से जिया के गाल को सहलाते हुए ईशान दूसरे हाथ से लाइट ऑफ कर देता है और लाइट ऑफ होते ही जिया को किस करने लगता है। जी अभी ईशान का पूरा साथ देती। कुछ देर किस करने के बाद ईशान जिया का टॉप निकाल देता है और फिर से जिया को किस करने लगता है। किस करते हुई जिया को बेड पर लेटाते हुए ईशान जिया के ऊपर आ जाता है और किस करते हुए जिया के कॉलर बोन पर आ जाता है और अपने भी कपड़े उतार देता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह के 4 बजे बज रहे थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। जिया थक कर सो चुकी थी, लेकिन ईशान अभी बस जिया को ही देख रहा था। सोती हुई जिया उसे एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। मासूमियत से भरी जिया सुकून भरी नींद ले रही थी। जिया अभी ईशान के बाहों में कुछ ऐसे सोई हुई थी जैसे उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसे तो बस यहीं तक ही पहुंचना था, यही उसकी मंजिल हो। जिया को देखते हुए ईशान भी कुछ देर में सो जाता है, लेकिन फिर भी वह सुबह जल्दी उठता है। लेकिन आज जब ईशान उठता है तो जिया उसके पास नहीं थी।
ईशान यहाँ वहाँ देखते हुए बेड से उठ बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी, सीधे अंदर चले जाता है। जिया शॉवर ले रही थी। जिया को इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ईशान अंदर आ चुका है। ईशान जिया के करीब आकर जिया को पीछे से पकड़ते हुए जिया की शोल्डर पर अपनी गर्दन रखते हुए जिया से कहता है, गुड मॉर्निंग। जैसे ही ईशान जिया को पकड़ता है, जिया तुरंत से पीछे पलट जाती हैं और ईशान के सीने से जिया का सर लग जाता है। लेकिन ईशान को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जिया ईशान को देखते हुए ईशान की आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है, ईशान जी, आप ऐसे अंदर। तभी ईशान अपने चेहरे पर से जिया का हाथ हटाते हुए कहता है, ऐसे का क्या मतलब, मुझे शॉवर लेना था तो मैं आ गया। कहते हुए ईशान जिया को और करीब कर लेता है। ईशान की बातें सुन जिया शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे करती हैं। ईशान जिया को पीछे करते हुए दीवार से सटा देता है और जिया के चेहरे को अपने हाथों में भर ऊपर करते हुए कहता है, तुम शर्माते हुए बड़ी प्यारी लगती हो, लेकिन हमारे बीच जो भी होना था वह कल रात हो चुका है। ईशान की बात सुन जिया कहती हैं, आप ना, अरे इसमें अपना वाली कौन सी बात है, जो सच है मैंने तो वही कहा। कहते हुए ईशान जिया को बाथटब में बैठा देता है। जिया के साथ बाथटब में बैठ जाता है। कुछ वक्त वही रुकने के बाद जिया उठ टॉवल ले लेती हैं और एक नजर ईशान को देख बाहर निकल जाती हैं। ईशान बस जिया को मुस्कुराते हुए देखता है। वही अंश जिया के विला से कुछ दूरी पर ही रहता था। अंश भी रोज सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाता था। अंश का रास्ता ईशान के विला के सामने से ही था, क्योंकि यहाँ का नज़ारा काफी अच्छा था, इसलिए अंश खास तौर से यही रास्ता लिया करता था। वही जब जिया बाहर आती हैं और रेडी होने लगती हैं, तभी ईशान कमरे में आता है। ईशान को देख जिया ईशान के करीब जाती हैं और ईशान को देखते हुए कहती है, हम नाश्ते के लिए बनाते हैं। कहकर जैसे ही जिया मुड़ने को होती हैं, ईशान जिया को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, नाश्ता पहले ही रेडी हो चुका है, सो जस्ट रिलैक्स। कहते हुए ईशान जिया के करीब आने को होता है। तभी ईशान का फोन रिंग होने लगता है। ईशान कॉल को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर से कॉल आने की वजह से जिया ईशान को देखते हुए कहती है, आप कॉल ले लीजिए, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। जिया की बात सुन ईशान कॉल रिसीव कर देता है। ये कॉल ईशान के एक सिक्योरिटी गार्ड का होता है। ईशान कॉल रिसीव कर कहता है, यस सर, एक्चुअली एक मैडम बार बार अंदर आने के लिए कह रही है। शायद उनका नेम शन्या है। उन्हें मना करने पर भी नहीं मान रही हैं। तो हम क्या करें। एपिसोड 74। ईशान के कॉल रिसीव करते ही जिया वहां से निकल बाहर बालकनी की ओर बढ़ जाती हैं। बालकनी में स्पेस ज्यादा था, जिससे कि वहां कुछ फूल वगैरह लगाए गए थे। ऐसा कहा जाए तो वह एक गार्डन ही था, जो कमरे से अटैच होकर ऊपर किया गया था। जिया वहां जाकर बाहर देखने लगती है। देखते ही देखते जिया की नज़र वहां लगे फूलों पर जाती है, जिससे जिया उस फूल के पौधे के पास जाकर उन फूलों को देखने लगती है। वहीं से रोज की तरह अपनी जॉगिंग करता हुआ अंश गुजरता है। तभी उसकी नज़र ऊपर बालकनी में खड़ी जिया पर जाती है। जिया अपने में ही मगन फूलों को देख रही थी, वही अंश जिया को देख रहा था। हल्की हवाएं जो चल रही थी, उससे जिया के बाल हवा में उड़ कभी उसके गाल पर आते, कभी होठों को छू जाते। जिया को देख अंश वहीं रुक जिया को ही देखते रहता है। जिया को देखते हुए अंश खुद से कहता है, क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। और फिर अंश बस जिया को देखता वहीं पर खड़ा होता है। लेकिन इसकी जिया को कोई भी खबर नहीं थी। तब तक ईशान का कॉल भी हो चुका था। ईशान जिया को आवाज देता है, जिया। ईशान की आवाज सुन के जिया पीछे पलटते हुए कहती हैं, जी, और कमरे में चली जाती है। जिया के जाने के बाद अंश भी वहां से आगे बढ़ जाता है और जाते हुए खुद से ही कहता है, वैसे तो इस सड़क से मैं रोज गुजरता हूँ, लेकिन आज इसमें कुछ अलग ही बात है। काश ये वक्त यही रुक जाता, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। जॉगिंग करते हुए अंशु खुद से ही सवाल करने लगता है।
वहीं शनाया हम अंदर आ चुकी थी। उसके साथ में एक वाइन की बोतल भी थी जो कि शनाया ईशान के लिए लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी से अच्छी वाइन मिलती है, जिसमें से एक वाइन शनाया ईशान को तोहफे के रूप में लेकर आई थी। हाउसकीपर शनाया को सोफे की ओर इशारा करते हुए बैठने को कहती है। और कुछ चाहिए क्या पूछती हैं। शनाया उस हाउसकीपर को देखते हुए कहती हैं, नहीं तुम जाओ, अगर कुछ चाहिए हो तो मैं बुला लूंगी। शनाया की बात सुन हाउसकीपर वहां से चली जाती है। शनाया सोफे पर बैठने को होती है, फिर सोफे पर ना बैठते हुए ऊपर की ओर देखती है और खुद से ही कहती है, यहाँ बैठकर ईशान का इंतजार करने से अच्छा उसके कमरे में ही चली जाओ। कहकर शनाया ऊपर की ओर बढ़ जाती है। वहीं ईशान जो शावर लेकर आया हुआ था अभी भी शर्टलेस था, उसने बस पैंट पहनी हुई थी। ईशान के बुलाने पर जिया अंदर आकर सीधे ईशान के पास जाती है और उसे बेड पर बैठाकर टॉवल लेकर बालों को सुखाने लगती है। ईशान भी जिया की कमर पकड़े बेड पर बैठ जाता है। ईशान कभी बालों को ऐसे नहीं सुखाता था, लेकिन ये सब जिया के करने की वजह से वो कुछ नहीं कह सकता था। वह जिया को पकड़े बैठा हुआ था। खामोशी तोड़ते हुए ईशान जिया से कहता है, आज बाहर घूमने चलते हैं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज है तुम जिसे देखना पसंद करोगी, जैसा आप कहें। जिया ईशान से कहती है और टॉवल को अपने हाथ में लेते हुए ईशान से कहती हैं, छोड़िए हमें, हम आपके लिए शर्ट निकाल देते हैं। ईशान जिया की कमर को और मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, क्या छोड़ना जरूरी है। जिया ईशान के गाल को छूती है और कहती है, आप रेडी होंगे तभी हम बाहर जा सकते हैं। मुस्कुराते हुए जिया ईशान को देखती है। जिया की मुस्कुराहट देख ईशान जिया को वैसे ही पकड़े कुछ पल देखता है। तभी जिया फिर से कहती हैं, छोड़िए भी, हम आपके लिए शर्ट ले आते हैं। कहते हुए जिया ईशान को छोड़ने के लिए कहती है। तभी ईशान अपनी पकड़ ढीली कर देता है। जिया जाकर कबर्ड से एक शर्ट निकाल देती है और जिया ईशान की ओर आने को होती है। ईशान भी वही खड़ा जिया को देख रहा था। जिया के ईशान के करीब आने के पहले ही शनाया कमरे का दरवाजा बिना नॉक करे खोलती है और अंदर आती है, लेकिन जिया को देख वहीं रुक जाती है और फिर ईशान को देखती है, जो कि बिना शर्ट के खड़ा हुआ था। जिया के हाथों में ईशान का शर्ट था। ये देख शनाया का दिमाग तो जैसे फटने को था। शनाया को यूं कमरे में देख जिया भी अपनी जगह पर रुक जाती है। जिया को देख शनाया का पारा जो हाई हुआ था। जिया को देखते हुए शनाया चिल्लाते हुए कहती है, यू बीच, तुम मेरे ईशान के साथ कमरे में, वह भी ऐसे। कहते हुए शनाया अपने हाथ में लाई हुई वाइन की बोतल जिया के ओर फेंक देती है। इससे पहले कि वह जाकर जिया को लगे, ईशान जिया को सामने आकर कवर कर देता है। वह बोतल सीधे जाकर ईशान के पीठ पर टूट जाती है, जिससे ईशान के पीठ पर कुछ चोटें लग जाती है। अपनी ओर बोतल आती देख जिया के हाथ से शर्ट छूटकर नीचे गिर जाता है और जिया अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को चेहरे के सामने कर देती है। लेकिन बोतल टूटने की आवाज तो आती है, लेकिन जिया को कोई दर्द नहीं होता। तो जिया अपना हाथ हटाकर आंखें खोलकर देखती है तो अपने सामने ईशान को पाती है। ये देख जिया की आंखें और बड़ी हो जाती है, क्योंकि ईशान को चोट आई है ये जिया समझ चुकी थी। लेकिन जिया ईशान को पूछ पाती तभी जिया ईशान की आंखों में देखती हैं, जो कि गुस्से से लाल हो चुकी थी। पर पहले ईशान जिया को देखकर कहता है, आर यू ओके। जिया बस हाँ में अपना सर हिला देती है और ईशान को देखने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले ही ईशान शनाया की ओर बढ़ जाता है और आकर सीधे शनाया का गला पकड़ उसे दीवार से सटा देता है, जिसे देख जिया और ज्यादा डर जाती है। शनाया का गला पकड़े हुए ईशान गुस्से में शनाया को देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिया को चोट पहुंचाने के बारे में सोचने की भी। अगर मेरी जी आपको एक खरोच भी आती है तो मैं तुम्हें वो मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। ईशान को शनाया का गला पकड़ा देख जिया दौड़ते हुए निशान के पास आती है और ईशान का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, छोड़ दीजिए उन्हें,
ईशान जी वह मर जाएंगी, छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज ईशान जी। शनाया का दम घुट रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, सांसें रुकने को थी, लेकिन फिर भी ईशान उसे छोड़ नहीं रहा था। जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिया फिर से ईशान से कहती हैं, प्लीज ऐसा मत करिए ईशान जी, छोड़ दीजिए उन्हें प्लीज। कहते हुए जिया आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देख ईशान शनाया को फेंकते हुए छोड़ देता है, जिससे शनाया नीचे गिर जाती है और ईशान जिया को गले लगा लेता है और उसे शांत करवाते हुए कहता है, शश रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। लेकिन ये सब देखकर जिया डर गई थी। उसने पहली बार ईशान को ऐसे देखा था। वही शनाया नीचे गिरी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। जिया रोते हुए ईशान को कस के पकड़ लेती है। ये बात ईशान अच्छे से समझ चुका था कि यह सब जिया ने पहली बार देखा है। जैसे ही जिया ईशान को पकड़ती है, उसके हाथ ईशान के पीठ पर जाते हैं और उसे गीला महसूस होता है। जिया अपने हाथों को देखती है, उस पर खून लगा हुआ होता है। ये देख जिया अपने हाथों को देखते हुए कहती है, खून। जिया को घबराता हुआ देख ईशान जिया के गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब तक शनाया वहाँ से उठकर बाहर जाती है और विला से बाहर निकल अपने होटल के लिए चली जाती हैं। वही जिया ईशान को लेकर सोफे पर बैठा देती है और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है। जिया को हड़बड़ाता देख ईशान अपनी जगह से उठ जिया के पास जा उसके शोल्डर्स को पकड़ जिया को देखकर कहता है, इट्स ओके, ऐसी चोटें मेरे लिए मामूली है, तुम इतना टेंशन मत लो। एपिसोड 75। नहीं आप यहाँ बैठे, कहते हुए जिया ईशान को बेड पर बैठा देती है। फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढकर जिया ईशान के पीठ पर से कांच के टुकड़े हटा जख्म को साफ करने लगती है। साफ करते हुए ईशान को तो दर्द कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन निशान के जख्मों को देखकर शान से ज्यादा दर्द जिया को होता है। जिया के आंखों से आंसू आने लगते हैं। ईशान खामोशी से जिया को अपनी पीठ पर दवाई लगाने देता है, क्योंकि वह जानता था जब तक जिया उसे दवाई न लगा दे जिया को आराम ही नहीं होगा। दवाई लगाने के बाद जिया बॉक्स बंद करके रखती है और जिया ईशान को देखते हुए उसके पास बैठकर कहती हैं, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, हम ऐसा करते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। कहते हुए जिया उठ ईशान के लिए दूसरा शर्ट निकालने के लिए बढ़ती है। तभी ईशान जिया का हाथ पकड़ जिया को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे जिया सीधे ईशान के गोद में गिर जाती हैं। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, रिलैक्स हो जाओ जिया, मुझे इन छोटी छोटी चोटों से कोई असर नहीं होता, तुम्हारा हस्बैंड काफी स्ट्रॉन्ग है, ये तो तुम्हें कल रात ही समझ आ गया होगा, अगर नहीं तो मैं अभी दोबारा तुम्हें समझा सकता हूँ, आप भी ना बेशरम। कहते हुए जिया ईशान के गोद से उठकर खड़ी होते हुए कहती है, आप आराम कीजिए, हम नाश्ता यही लाते हैं, बस थोड़ी देर में वापस आते हैं। कहते हुए जिया नीचे की ओर बढ़ जाती हैं। जैसे ही जिया नीचे चली जाती है, ईशान वीर को कॉल करता है। ईशान का कॉल देख वीर कॉल रिसीव करते ही कहता है, अरे वाह, हनीमून पर होने के बाद भी तुझे मेरी याद आई। वीर को जवाब न देते हुए ईशान सीधे वीर से कहता है, शनाया के सभी बिजनेस चाहे जो भी हो, बड़ा या छोटे से छोटा, सभी बंद हो जाने चाहिए, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा भाई, लेकिन कुछ हुआ है क्या? वीर ईशान की बात सुनकर पूछता है। ईशान शॉर्ट में वीर को बता देता है। ये सब सुन वीर को भी गुस्सा आता है और वीर ईशान से कहता है, कल सुबह तक वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होगी, उसने भाभी पर वार करने की कोशिश की। तभी ईशान वीर से कहता है, और मेरे आते ही कॉन्फ्रेंस अरेंज करो, ईशान सिंह अब सबके सामने आएगा, जैसा तुम कहो भाई। वीर ईशान की बात सुनकर कहता है। ईशान की बात सुन वीर कहता है, हम कहकर ईशान कॉल कट कर देता है और बालकनी में खड़ा हो बाहर की ओर देखने लगता है। वही अंश अपने घर पर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। रह कर अंश को जिया का चेहरा सामने आ रहा था।
जैसा जिया फूलों को देख रही थी। बार बार हवा में उड़ते हुए जिया के बाल। जिया का उन्हें वो पीछे करना। लैपटॉप को बंद करते हुए अंश खुद से ही कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बस उसे एक बार ही तो मिला हूँ और एक बार देखा है, फिर क्यों वो बार बार मुझे याद आ रही हैं? वही शनाया होटल में अपने कमरे में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, जैसे कि कोई पागल चीख रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जिया, तुम्हारी वजह से आज ईशान ने मुझ पर, अपनी शनाया पर हाथ उठाया और तो और उसने तुम्हें मेरी जिया कहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी। कहते हुए शनाया रोने लगती हैं और कुछ देर में अपने असिस्टेंट को कॉल कर कुछ कहती है। ओके मैम कहकर शनाया का असिस्टेंट कॉल रख देता है। जिया नाश्ता लेकर आती है तो ईशान को बालकनी खड़ा देखकर कहती हैं, आपको आराम करने को कहा था, आप यहाँ खड़े हैं, बस बाहर देख रहा था। जिया की आवाज सुन ईशान पीछे मुड़ते हुए कहता है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। जिया मुस्कुराते हुए ईशान को देखते हुए कहती है। ईशान अंदर आ जिया के पास बैठ जाता है और जिया को देखने लगता है। जिया नाश्ता सर्व कर रही थी। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, जिया जी। जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं, तुम्हें कुछ कहना है? ईशान जिया को देखते हुए कहता है। ईशान की बात सुन जिया रुककर ईशान को देखते हुए कहती है, नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? कहकर जिया प्लेट से बाइट बनाते हुए ईशान की ओर करने लगती हैं। अभी तुमने मुझे देखकर जो स्माइल की वो तुम्हारी नेचुरल स्माइल नहीं थी। ईशान जिया को देखते हुए कहता है। ईशान की बात सुन जिया का हाथ वहीं रुक जाता है। जिया बाइट को वापस प्लेट में रख ईशान को गले लगा लेती है। ईशान भी जिया को हग करता है। कुछ देर रुक जिया ईशान से कहती हैं, आपको कैसे समझ आई मेरी स्माइल? तुम मेरी बीवी हो, अगर मैं तुम्हारे इमोशन भी नहीं समझ सकता तो और क्या समझूंगा? ईशान जिया से कहता है, हमें जब से समझ आई है, हमने बस अपनी माँ और मीरा माँ को देखा है। लड़ाई झगड़ा कभी उन दोनों में हो ये नामुमकिन बात थी। माँ हमें ज्यादातर घर में ही रहने को कहती थी, इसलिए घर से बाहर भी हमने कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। लेकिन जब से हम मुंबई आए हैं, ये दूसरी बार है जब हमने खून देखा है। बस इसीलिए कहते हुए जिया रुक जाती हैं। ईशान जिया के सर पर हाथ फेर रहा था। जिया की बात सुन ईशान के हाथ भी रुक जाते हैं और ईशान सोचने लगता है, पहली बार भी तुमने मुझे ही देखा था, लेकिन तुम समझ नहीं पा रही हो। और फिर ईशान जिया को देखते हुए कहता है, जब पहली बार तुमने ये सब देखा था तब भी तुम्हें ऐसे ही फील हुआ था। ईशान की बात सुन जिया ईशान से अलग होते हुए कहती हैं, तब तो हम बीमार पड़ चुके थे, तभी तो मीरा माँ ने हमें घर लाया था और हम कुछ कहे भी नहीं पाए थे। अगर तुम बीमार ना होती और माँ तुम्हें घर चलने को कहती तब क्या तुम घर नहीं आती? ईशान जिया को देखते हुए कहता है। तभी जिया ईशान को देखते हुए कहती है, कह नहीं सकते, हमने मीरा माँ की बात कभी नहीं टाली है, हम आ जाते, लेकिन शायद कुछ दिनों के बाद। गाइज नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।